भगवंत मान शराब 8:30 बजे पी लेते हैं सुबह, तो फिर उनको सरकार क्या चलाते हैं अंदाजा लगा लें। भगवंत मान शराब 8:30 बजे पी लेते हैं सुबह, तो फिर उनको सरकार क्या चलाते हैं अंदाजा लगा लें। पंजाब ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ 8:30 ਵਜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਏ ਨੇਚਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, क्योंकि लोक सभा ते मॉनसून सैशन दौरान श्रोमणी अकाली दल दी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट हरसिमरत कौर बादल ने एंटी पेपर लीक बिल ते बोलदे होए पंजाब सरकार नूं कटघरे च खड़ा कर दिता। उन्हां दा कहना सीगा कि पंजाब च एक दो नहीं बल्कि कई रिक्रूटमेंट ते एग्जामिनेशन पेपर लीक होए, जिस करके ਲੱਖਾਂ स्टूडेंट्स ਦਾ फ्यूचर खतरे च पै गया, जिस दे चलदे उन्होंने इस मामले दी केंद्री जांच दी भी मांग की। हरसिमरत ने कहा कि सिर्फ कानून बना देण नाल पेपर लीक नहीं रुकणगे, जरूरत है सख्त इंप्लीमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी ते असली मास्टरमाइंड खिलाफ एक्शन दी। बट यू नो वॉट, इस स्पीच का सब तो ज्यादा चर्चा वाला हिस्सा उदों आया जदों हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ते एक निजी टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि पंजाब का मुख मंत्री तो 8:30 बजे ही शराब पी के सौ जाता है, तो उस हिसाब नाल अंदाजा लगाओ कि सवेरे उठ के सरकार सरकार जो है किवें चलदी होवेगी। वेल ये बयान आउंदे ही सियासी माहौल होर भी गर्म हो गया ते सोशल मीडिया ते इस दी वीडियोस तेजी नाल वायरल होण लगियां। इस तो इलावा हरसिमरत कौर बादल ने यह भी कहा कि जदों नौजवान रोजगार लिए एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बार बार पेपर लीक होने नाल उन्हां दा हौसला जो है वो टुटदा है, इसलिए दोषियों नूं मिसाली सजा मिलनी चाहिए तां जो किसी होर स्टूडेंट दा फ्यूचर बर्बाद ना हो। The reality is कि पंजाब में every few months in 4 years there have been over 11 paper leaks, एक के बाद एक, और हर बारी सरकार लिपापोती कर रही है। जिसमें 2021 से पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर PACB मिड टर्म क्लास 12 के एग्जाम जो एक ब्लॉग में मैडम एक यूट्यूब के चैनल में ही पूरा पेपर लीक हो गया। आपको हैरानी होगी, ये पंजाब में ही भगवंत मान शराब 8:30 बजे पी लेते हैं सुबह, तो फिर उनको सरकार क्या चलाते हैं अंदाजा लगा ले। मई 2022 में नैब तहसीलदार के एग्जाम में पेपर लीक, वहां पे डमी कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। दिसंबर 2022 में एक और पंजाब स्कूल बोर्ड का पेपर लीक यूट्यूब में हो गया। 2023 में क्लास 12 का 12वीं का एग्जाम पंजाब बोर्ड का, वो एग्जाम से आधे घंटे पहले पेपर लीक हो गया और 3 लाख स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए और कई स्टूडेंट्स के तो उनके मोबाइल पे सारा पेपर पड़ा हुआ था। उसके बाद टेट टीचर्स, जिसका ये मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने दिखाया वो TET टीचर्स का जो उन्होंने ट्वीट किया था, मैडम वो क्वेश्चन पेपर में ही आंसर छप के आ गया। ये सरकार क्वेश्चन पेपर कौन छापता है? बच्चे तो छापते नहीं है, और क्वेश्चन पेपर इस आंसर के साथ छप के आ गया और पूरा एग्जाम कैंसिल। जब वो 1 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बीती, और जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो डांगे से उनको लाठियों से मार के बुरा हाल। मैडम 2024 चला तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ऐसा पेपर लीक हुआ कि छात्रों ने 1 हफ्ता पहले लिख के सीएम को भेज दिया ईमेल कि आपके सीएमओ में ही एक अफसर ने 22 लाख रुपए लेके हमारा ये पेपर लीक किया है, कोई एक्शन आज तक नहीं। PSAB ग्रुप बी के टीचर तहसीलदार, उनके अफसर्स हुए दिसंबर 2024 में उनका पेपर लीक, और सबसे ज्यादा वो सीएम की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और मैडम जब 26 चढ़ा, बाकी साल मैं छोड़ दो, मैं सिर्फ इस साल के तो 2-4 बता दूं, सारी मुझे लगता है सारा हाउस ही हैरान रह जाएगा। सबसे पहले ये आया तो ये मई का महीना चढ़ा, तो इस महीने में एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, मैडम ये एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर में आपको हैरानी होगी कि जब एग्जाम हुआ और लिस्ट निकल के आई तो लिस्ट में अंडर द नेम लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेम लिखा हुआ है स्माइली, नेम लिखा हुआ है GPS, ऐसे नामों के साथ लिस्ट निकली है जो लोगों को नौकरी मिली है। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 2-2 रोल नंबर्स हैं, 2-2 सेंटर्स में उन्होंने एग्जाम दिया और दोनों में पास हो गए हैं।
और ऐसे कि आप सोचिए जब एग्जाम हो रहे हैं तो क्या हो रहा है। ये मई में हुआ तो मैडम उसके बाद मई के बाद एक दूसरा एग्जाम हुआ तो ये हुआ पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। आपको हैरानी होगी कि 100 मार्क्स का पेपर था, 70 रिटर्न था और 30 नंबर देने थे इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन। मैडम लिस्ट चढ़ जाती है, उसमें कोई साइन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई स्टैंप नहीं, भाई किसने ये पेपर उसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट का लिखा है। और इतना जबरदस्त घोटाला उसमें हुआ कि हाई कोर्ट ने बोला, गिवन ऑर्डर्स, हमारे अदालत ने स्ट्रिक्चर्स पास किए, ऑल प्रोब प्रोसीडिंग्स विल बी स्ट्रिक्टली हेल्ड इन द चेंबर ऑफ द जज। हाई कोर्ट को भरोसा नहीं, दे टेकन पोजीशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड। और मैडम बाकी सब छोड़िए, जो सबसे पहले यहाँ पे जिन्होंने आके बोला कि हम डिसमिस कर देंगे, जो हमारे ये मनीष सिसोदिया केजरीवाल ने जब ये बोल रहे थे, उसी दिन पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में इतना बड़ा पेपर लीक फार्मासिस्ट का हुआ। और उस फार्मासिस्ट में अब आप देखिए ये सरकार एक पेपर लीक को अपने आप को बचाने के लिए उसको चीटिंग में कैसे कन्वर्ट कर रही है। सिर्फ 2 मिनट मैडम, आई एम एंडिंग। पेपर लीक हुआ, वहां पे बच्चे पकड़े गए जिनके कानों में डिवाइस था, वो हियरिंग वाला डिवाइस था और एक छोटा सा मोबाइल फोन था। जब ये पकड़े गए तो जहां पे इधर सरकार आके अब केजरीवाल भगवंत मान कहते हैं कि ये तो बच्चे चीटिंग कर रहे थे, किसी ने कैमरा लेके जाके लीक कर दिया। और मैडम ये मेरे पास FIR है, सबसे पहले 19 तारीख सुबह ये पेपर लीक पकड़ा जाता है और 20 तारीख शाम तक कोई FIR रजिस्टर नहीं होता, पूरा एक दिन निकल जाता है। और जब रजिस्टर होता है तो उसमें साफ साफ, मैडम जस्ट लेट मी एंड इन 2 मिनट्स, साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर इज ओनली अ हियरिंग डिवाइस which was caught and no camera was caught. The FIR said there is no camera caught. So पूरा एक दिन लगा कि कैसे इसको पेपर लीक को चीटिंग बनाया जाए। So madam, this bill of yours does not safeguard। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਜੁੜੇ तमाम ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾय नेचर, ओनली ऑन इंडिया न्यूज़ पंजाब डिजिटल।